परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का ये समय परमेश्वर ने मुझे दिया और इस योग्य परमेश्वर ने बनाया कि मैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आपके बीच में प्रभु के वचन को रख सकूं। परमेश्वर का वचन महान और उत्तम, जीवित और दोधारी तलवार से भी अधिक चौका है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर के मुख से निकले गए हैं हम जीवित रहेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। आइए वचन से पहले हम प्रार्थना करें। अति करुणामय परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर पिता, आप अपने नाम से भी अधिक आप अपने वचन को महत्व देते हैं, इज्जत देते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने अपने वचन में जो वायदे किए हैं, जो प्रतिज्ञाएं मनुष्य के लिए दी है, उसे आप पूरा करते हैं और अपने वचन से आप हमारे उस चरित्र का निर्माण करते हैं, हमारे मन की स्थिति को जांचते हैं। हमें ये वचन प्रभु उस दर्पण के समान दिया गया है जिससे हम हमारे मनों को देख सकें, हमारी अशुद्धता को देख सकें और जिससे हम पवित्र किए जाएं, धर्मी किए जाएं और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार किए जाएं। बेटा परमेश्वर, आपके सुंदर वचन के लिए हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना और इस वचन के द्वारा हमसे बात करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वचन से हम पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री उसका 4 अध्याय उसका 12 से 16। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 12 to 16 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए, ताकि हमें आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक ब्यार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पौलुस इफिसी की कलीसिया को ये लिख रहा है जब पौलुस बंदीगृह में है, कैद में है, और इफिसी पहली पत्री के पहले पद में इस प्रकार से लिखता है कि मैं मसीह के लिए कैद किया गया हूं, बंदी बनाया गया हूं, और क्योंकि मसीह की देह, मसीह का हम जो विश्वासी हैं देह के अंग हैं, और प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। यहां पर कुछ बातें पौलुस इफिसियों के लोगों को कह रहा है कि पवित्र लोग सिद्ध होना है और सेवा का काम करना है, जिससे मसीह की देह उन्नति पाती जाए, उन्नति पाए, अर्थात बढ़ती जाए। कलीसिया स्थानीय हो या विश्वव्यापी हो या एक बड़ी या एक छोटी कलीसिया हो, हर एक वचन के अनुसार उन्नति पाना है। उन्नति पाना का मतलब होता है बढ़ते चले जाना। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये उन्नति तब होती है जब हम एक मन,
एक जीत, एक लगन के साथ में उस यीशु के वचन के आधार पर हम काम करते हैं। उस यीशु के काम को हम आगे बढ़ाते हैं। उस सुसमाचार के लिए हम अपना पूरा योगदान देते हैं। सुसमाचार के लिए हम अपने मन को देते हैं। सुसमाचार के लिए हम अपने धन को देते हैं। सुसमाचार के लिए हमारे जीवन को हम देते हैं। यहां पे लिखा है पवित्र लोग सिद्ध किए जाए, जिससे कलीसिया अर्थात यीशु मसीह का देह के अंग है, वे उन्नति पर पाती चली जाने पाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पौलुस और जब तक कह रहा है कि सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए, इसी के लिए पौलुस प्रयत्न कर रहा है। और वही प्रयत्न वो अपने उस इफिसियों की कलीसिया को, अर्थात जो विश्वासी है, जो सुनने वाले हैं, उनको भी ये प्रभु का वचन आज कह रहा है कि हमें सिद्ध होना है, हमें उन्नति की ओर बढ़ते जाना है। हमारे बालक अवस्था को छोड़कर, बालक चाहते हैं छोटी मोटी चीजों को, लेकिन उसको छोड़कर हम आगे बढ़ जाने पाए, क्योंकि पौलुस यहाँ पर कहता है कि ताकि हम आगे को बालक न रहे, बालक के समान हम छोटी सोच रखने वाले न बने। पादरी साहब आएंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं, हमें उस परिपूर्णता में, परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ना है और उस वचन में आगे बढ़ना है। हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है, धन्यवाद स्तुति देने में आगे बढ़ना है। हमारे धन को परमेश्वर की सेवा के लिए मन खोलकर हमें देना है। हालेलुया। उपवास हम करें और हम पश्चाताप करें, मन फिराएं और प्रभु की सेवा के लिए हम आगे बढ़ जाएं। और देखो पौलुस कहता है सेवा का काम किया जाए, जिससे मसीह की देह उन्नति पाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सेवा का काम, यीशु ने हमें सेवा दिया है और बोला है जाओ और मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा निकालो, विश्वास रखो और बीमारों पर हाथ रखो। ये सारी बातें यीशु ने हमें दी गई है, यीशु ने हमें सिखाया है, यीशु का काम करना है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 48 वचन में यीशु कहता है, इसलिए चाहिए, बोलिए चाहिए, अवश्य है, चाहिए, चाहिए मतलब आपको एक बात वो फोकस कर रहा है कि चाहिए है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर पिता हमसे चाहता है कि हम सिद्ध बने, हम बालक न रहें, बालक की उस ठग विद्या के उस जाल में न फंसे, लेकिन वचन की नींव, वचन के आधार पर हम हमारे विश्वास को तैयार करें, सेवा का काम हम करें। पौलुस कार्य करते हुए सेवा के कार्य को करता रहा। पौलुस कहता है कि कई बार मैंने कोड़े खाए, कई बार मुझे बेतें मारी गई, कई बार मेरे पर पत्थरवाह किया गया, कई बार जहाज भी टूट गया, लेकिन पौलुस कहता है मेरा जीना मसीह और मर जाना लाभ है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पौलुस के पास ऐसी लगन थी कि वह यीशु के उस दिए हुए कार्य को पूरा कर सके। पौलुस मसीह कलीसिया को सताने वाला, लेकिन प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के अंदर यीशु का दर्शन उसको होता है, यीशु उसका मन को परिवर्तन करता है, उसके बाद वो सेवा में लग जाता है। जिस यीशु की कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति पौलुस, बाइबल कहती है कि वह यीशु के सेवा को, उस समाचार को जो बहुत लोगों के छुटकारे के लिए है, उद्धार के लिए है, उसके पीछे निकल जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सेवा करने का मतलब यह है कई लोगों को हमें बचाना है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, उनके लिए हमें मध्यस्थी करना है, उनके लिए हमें सहायता करनी है, उनके लिए हमें काम के लिए अपनी कुर्सी, अपने कंफर्ट्स को छोड़कर उस नीचे आना है। जैसे यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए थे, वैसी ही सेवा आज यीशु उसके लोगों से चाहता है, विश्वास करने वाले लोगों से चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या हम तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो जैसा परमेश्वर सिद्ध करना हमें चाहता है, वैसे हम सिद्ध हो जाएंगे। आगे प्रभु के वचन में इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर
आरंभ की बातों को छोड़कर, मतलब छोटी छोटी बातों को हम छोड़ देवें, संसार की ये खाने पीने पहनने की बातों को हम छोड़ देवें और ये छोटी छोटे बातों को हम छोड़ देवें। बाइबल कहती है कि हम छोड़ देवें, हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। छोटी बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है हम सिद्धता की ओर बढ़ते। सिद्धता मतलब परिपक्व होना, वचन में परिपक्व होना, प्रार्थना में परिपक्व होना, आराधना में परिपक्व होना, परमेश्वर की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहने वाला व्यक्ति। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं असमय तैयार रहता हूं प्रभु के वचन को लिए। अवसर मिलते ही मैं अन्य जातियों के लिए, यूनानियों के लिए, यूनानी अन्य जातियों के लिए, और बाइबल कहती है तैयार रहने वाला मैं व्यक्ति हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पौलुस भी और यीशु भी हमसे चाहता है कि हम यीशु का जो सुसमाचार है, उद्धार का सुसमाचार है, उसके लिए हम तैयार हैं या नहीं। अगर हम तैयार रहते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि हम सिद्ध हैं और बढ़ते जाएं। बाइबल कहती है हम बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराएं, मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पे विश्वास करने। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मरे हुए काम अर्थात यीशु ने कहा, कई लोग आए और कहे प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, और लेकिन पहले मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। इसका मतलब क्या है? संसारिक कामों से बढ़कर परमेश्वर के कामों की ओर बढ़ना, परमेश्वर की इच्छा को जानना, उस समाचार के लिए तैयार रहना, हमारे बहु महत्वपूर्ण कार्यों को भी एक तरफ रखकर हमारी गवाही के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने से बढ़कर और कोई कार्य है ही नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है जब यीशु के चेले पवित्र आत्मा पाया, उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के लिए बंदीगृह में जाने को तैयार हैं। यीशु के लिए अपने प्राणों को जोखिम में डालने के तैयार हैं। यीशु के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, पवित्र आत्मा हमें ये बात के लिए सिद्धता की ओर ले चलता है। हमारी निर्बलताओं में पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक है, हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है और वह हमारी मदद करना चाहता है। सहायता करने वाला हेल्पर वो हमारा है, एक शिक्षक है, एक वो परमेश्वर के वचन से हमें समझाने वाला व्यक्ति है। बाइबल इस प्रकार से कहती है पवित्र आत्मा हम पर दिया गया है। विश्वास करने वाले बोलो हालेलुया। और बाइबल के अंदर एक वचन और लिखा है, इब्रानियों उसका 13 उसका 20 और 21 पद को मैं पढ़कर खत्म करना चाहूंगा। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से फिर से पढ़ना, गुण से मरे हुए, लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। भली बात में, और सिद्ध करने का मतलब है प्रार्थना में, वचन की सेवाओं में, गवाह के रूप में, हमारे चाल चलन मसीह की योग्यता के अनुसार हम तैयार करें। एक हो जाने के लिए प्रभु हमसे ये चाहता है, मसीहों को एक होना है और जितने लोग हैं वो एक मन हो जाना है, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के विषय में बताता है, और जो कुछ उसको भाता है, परमेश्वर को भाता है, उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगान युग होती रहे। बाइबल यहाँ कहती है तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें सिद्ध करना चाहता है। क्या आज हम सिद्ध होना चाहते हैं? प्रभु का वचन यही कहता है हम परिपक्वता की खोज में आ जाए। पौलुस भी हमको कहता है पवित्र लोग सिद्ध किए जाए, सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह अर्थात कलीसिया की उन्नति हो जाए, कलीसिया में जागृति आने पाए, कलीसिया में मान बड़े चिन्ह और चमत्कार उन दिनों में होगा करते थे, यीशु के चेले किया करते थे। वही काम परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज हम तैयार हैं? उस यीशु के लिए प्राण देने तक विश्वास योग्य हैं?
क्या यीशु के उस काम को पूरा करने के लिए हम मन से तैयार हैं, हम धन से तैयार हैं। जहां तक मुझे बन पड़ता है मैं परमेश्वर के सुसमाचार के लिए करना और करना करूंगी, ये निर्णय लेने वालों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है हम सिद्ध हो जाएं, परमेश्वर के कार्य को हम पूरा करें, एक मन हो जाएं। सुसमाचार सुनाने वाला सुसमाचार सुनाए, भलाई करने वाला भलाई दे, गवाही देने वाला गवाही दे, आराधना करने वाले आराधना में लगे रहे, प्रार्थना योद्धा प्रार्थना करने में लगे रहे। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवाणी करते रहे, रखवाले भेड़ों की अच्छी रखवाली करने में अपने समय को दें और ईमानदारी से उस भंडारीपन का पूरा लेखा जोखा रखें। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को चुनता है। हालेलुया। प्रभु ने हर एक जन को अपने योग्यता के अनुसार टैलेंट दिया है, गुण दिए हैं, उत्तमता दी है। परमेश्वर ने वो वरदान हर एक को अपने गुण के अनुसार भर दिया है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह नहीं सकता है कि मुझे कुछ नहीं मिला। परमेश्वर ने सबको कुछ न कुछ दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुनने वाले, और प्रभु इन वचनों के आधार पर ये कहता हूं सबको परमेश्वर ने जो योग्यता दी है, जो गुण दी है, उसी में आप रहकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए और सेवा का काम आगे बढ़ जाए, मानव जाति बचाए जाने पाए। यीशु का उद्धार का सुसमाचार, वो अनंतता का सुसमाचार और परिपूर्णता का सुसमाचार और विश्वास योग्य एक सुसमाचार हमें सौंपा गया है, उसके लिए हम तैयार हो जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज रात के समय हम हमारे मनों को तैयार करें। कहाँ मुझे सुसमाचार सुनाना था, मैं नहीं सुना पाया। जहां मुझे गवाह के रूप में खड़ा होना था, मैं नहीं खड़ा हो पाया। मैं पवित्र जीवन नहीं जी पाया और मैं दूसरों के लिए एक आदर्श जीवन नहीं जी पाया। मैं यीशु के लिए खातिर नहीं खड़ा हो पाया। मैंने यीशु के लिए अपने धन को नहीं दिया। ऐसे करने वालों के लिए आज एक और मौका है। परमेश्वर हमें सिद्ध करना चाहता है और उस यीशु के पहचान में हमें फिर से वो तैयार करना चाहता है कि हर एक बात भली वस्तु में हम सिद्ध किए जाए, हर एक भली बातों में हम सिद्ध किए जाए, जिस सुसमाचार का काम पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे जहां तक लोगों तक नहीं पहुंचा है उद्धार का सुसमाचार, वहां तक हमें तैयार करने के लिए परमेश्वर तैयार है। आज आपके निर्णय को परमेश्वर के सन्मुख रख दीजिए। प्रभु मेरा जीना मसीह और मर जाना लाभ हो जाए। पौलुस के समान हम कहें, प्रभु मेरा यहाँ खाना पीना और इस समय को व्यतीत करके मैं जाना नहीं चाहता हूं। प्रभु मेरे जीवन को आप इस्तेमाल करें। मेरे अंदर जो उत्तमता वरदान दिए परमेश्वर, आप उसको इस्तेमाल करें। आप किसी की भलाई कर सकते हैं, आप भलाई करें। आप किसी को अपनी गवाही बता सकते हैं, गवाही दें। आप गीत लिख सकते हैं, आप गीत लिखिए। आप गीत गा सकते हैं, आप गीत गाइए। आपको जो जो वाद्यंत्र इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने बजाने का वरदान दिया, बजाइए परमेश्वर की महिमा के लिए और लोगों को तैयार करें। जो गुण आपने दिए हैं उसका लेन देन आप करें परमेश्वर, और टैलेंट जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो अतोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका लेन देन करें, छुपा कर नहीं रखें, डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हियाव बांधे खड़े हो जाएं। प्रभु का वचन कहता उठ खड़े हो, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश हम पर आ गया है। अन्य जातियों को बचाने के लिए, औरों को बचाने के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करने का वरदान प्रभु ने आपको दिया है। आप लग जाइए और ढूंढिए ऐसे बीमारों को जो निराशा में, दुख में, परेशानियों में, डॉक्टर से अपना सब इलाज करवाकर पूरे रुपयों को, पूरे धन को व्यय कर दिया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। ऐसे लोगों तक तो पहुंचने के लिए परमेश्वर आपको आज भी सामर्थ्य देने के लिए तैयार है। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ्य पाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा के उस अनुभव में हम चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चले। परमेश्वर हम इस्तेमाल करने जा रहा है। वही पतरस जो डर के भागा था, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा गया, वे खड़े हो गए और एक सुसमाचार के द्वारा 3000 लोग पहले विश्वास में आए, उसके बाद 5000, फिर वो पूरे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक वे फैल गए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आप तैयार हैं? उस मूसा के समान तैयार है? उस क्या नूह के समान तैयार हैं? क्या अब्राहम के समान आप तैयार हैं? प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। क्या गिदोन के समान आप तैयार हैं? परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। क्या आप दानियल के समान एक परमेश्वर पे विश्वास करके उससे लिपटे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं दिन रात?
तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाह रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाह रहा है उसके काम के लिए, उसके सेवा के लिए, औरों को बचाने के लिए। हम संसार की अभिलाषाएं खत्म होती जाती है, मिटती चली जाती है, इस पर हम मन न लगाएं, लेकिन स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। बाइबल कहता है कि अगर एक पापी जन बच जाता है, स्वर्ग में आनंद होता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपकी गवाही के द्वारा, आपके दिए गए सुसमाचार के द्वारा, यीशु को पहुंचाने के द्वारा लोगों का जीवन बचता है, तो एक स्वर्ग में आपको तो प्रतिफल मिलेगा, आपको तो इनाम मिलेगा, आपको तो मुकुट मिलेगा। उससे भी बढ़कर आनंद एक स्वर्ग में हो रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, खोए को ढूंढने और उनको बचा लेने के लिए यीशु ने हमारा अभिषेक किया है, यीशु ने हमें वो बुला लिया है, यीशु हमसे प्रेम करता है, वह हम इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप उस तेज तलवार यीशु के बनना चाहते हैं? यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध हो जाएं, उस बालकपन की अवस्था को छोड़ दें, उस ठग और इधर उधर घुमाए जाने वाली उन सारी झूठी शिक्षाओं से हम बचे रहें। परमेश्वर के वचन के आधार पर हम हमारे जीवन को बनाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले तमाम प्रभु जी श्रोता, तमाम प्रभु जी जन, तमाम प्रभु विश्वासीगण, तमाम परमेश्वर जो लोग हैं प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, और उनके मनों में परमेश्वर आप काम कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए परमेश्वर, कलीसियाओं के लिए परमेश्वर, इन दिनों में कलीसिया उन्नति पाए प्रभु जी, कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार हो जाए, कलीसियाओं में प्रभु जी विश्वास के बड़े बड़े कार्य प्रभु जी तेरी यीशु तेरे नाम से हो जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो विश्वास करे वो बड़े बड़े कामों को करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरे ज्ञान रखने वाले बड़े बड़े कामों को करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरे प्रकाशन और तेरे मुख की ओर देखने वाले लोग प्रभु जी इन दिनों में खड़े हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके परिवारों को आप आशीष दिए प्रभु, इस्तेमाल कीजिए, जहां वे खड़े हो जाए वहां पे शैतान यीशु के नाम से हार जाए, और वहां पर विजय का स्तंभ प्रभु, विजय का जय का झंडा प्रभु जी वहां पर हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन हमें चाहता है कि हम सिद्ध हो जाएं। पिता परमेश्वर, उनके मनों को परमेश्वर आप अपने हाथों में ले और इस्तेमाल करें। आप ऐसा करने जा रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा प्रभु जी इस वचन के द्वारा सुनने वालों पर, तमाम पर हो जाए, कि हम यीशु के समान और उसकी समानता में, उसके स्वरूप में अंश अंश करके हम बदलते चले जाने पाए। पिता परमेश्वर, जैसा तू शुद्ध है पिता, वैसे ही हम भी सिद्ध किए जाए। जैसे यीशु का स्वभाव है वैसे भी हमारा स्वभाव हो जाए, और जैसे यीशु ओ प्रभु जी पापियों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आया, वैसे ही परमेश्वर यहाँ के तमाम विश्वासी गणों के जीवन में ये हो जाने पाए प्रभु जी, कि हमें पापियों को बचाना है और उनका उद्धार दिलाना है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, औरों को हम बचे प्रभु जी, और हम भी बचाए जाने पाए। पिता परमेश्वर, जिन्होंने आज निर्णय लिया उनके लिए, तमाम लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और हम आदर महिमा प्रभु जी इस वचन के द्वारा मांगते हैं परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो जाने पाए। तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन कैसा लगा आप कमेंट करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको जैसे अगुवाई करें, आप बढ़ते रहें, यही हमारी प्रार्थना है, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।